दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। मैंने बहुत सारी बार आपको बताया है, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है, और आप बहुत सारे लोगों को देखते भी होंगे जो रोज़गार की बात तो करेंगे, लेकिन जब बात करने की आएगी उनको चाहिए कि कहीं भी कोई टेस्ट हो जाए, वो क्लियर हो जाए और हम कहीं से 20-30 हज़ार रुपये महीना कमाने लगें। खेत में जाकर कुछ नहीं कर सकते। खेत में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक पैदा करके आप पैसे कमा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट में जाके आप पैसा कमा सकते हैं, इधर का उधर करके आप आदान प्रदान करके पैसा कमा सकते हैं। इनको चाहिए फिक्स, यहाँ पढ़े, यहाँ टेस्ट दिया, या टेस्ट किसी भी तरीके से क्लियर हुआ, या फिर 5-7 लाख रुपए दे के जिस तरीके से पिछले कई सालों से आपने देखा होगा वो हुआ, और फिर भर्ती हो गए और फिर लग गए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना टेस्ट के बिल्कुल पूरे आनंद के साथ उस काम को कर सकते हैं। ऐसा ही एक काम है स्टॉक मार्केट का, उसी के बारे में आज बात करेंगे। ये भाई साहब हैं जो शामली में अभी भी ये कार्य शुरू हुआ है, क्योंकि अब तक शामली में कुछ इस तरह का था ही नहीं, और मैंने इसके ऊपर कई बार आपको बताया भी है कि कुछ लोगों की बात आपसे करवाई भी है जो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वो शामली से कुछ उनका संबंध नहीं था, और वो बस ये चाहते थे कि इस तरह के लोग, हमारे जो युवा हैं, इस तरह के काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कमा सकें। तो भाई साहब, पहले तो आप अपने इंट्रोड्यूस करवा दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आशीष जैन है। मेरी बेसिक एजुकेशन यहीं पर सेंट फ्रांसिस के अंदर हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया 2004 के अंदर, और तब से मैं स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरा करीब 20 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, और करीब 15 साल से ज़्यादा मेरे को ट्रेनिंग कराते हुए हो गए, एज फैकल्टी बच्चों को पढ़ाते हुए हो गए शेयर बाज़ार के बारे में। तो दिल्ली के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब में मैं पढ़ा चुका हूँ। करीब 2008 में बजाज कैपिटल का एक इंस्टीट्यूट है शेयर गुरुकुल, जो दरियागंज में है, वहाँ पे मैंने शुरुआत की थी अपनी। अच्छा, होता क्या है स्टॉक मार्केट? क्योंकि पहला सवाल यही आएगा, स्टॉक मार्केट क्या है? हम अपनी भाषा में तो बता देंगे, लेकिन जो एक एक्चुअल जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो होनी चाहिए। देखो, शेयर क्या होता है, जैसे एक फादर है, एक फादर के पास 1 लाख रुपया है, उसके 2 बेटे हैं, तो वो अपनी एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, और 2 शेयर में डिवाइड करेगा। एक शेयर की कीमत 50,000 रुपये होगी, तो नंबर ऑफ शेयर 2 हो गए। अब जैसे हमारा शामली का गन्ना मिल है, वो गन्ना मिल की मान लो वैल्यूशन है आज 500 करोड़ रुपए की, तो 500 करोड़ को 1 करोड़ शेयरों में डिवाइड कर दिया जाएगा, और एक शेयर की कीमत होगी 500 रुपये, और नंबर ऑफ शेयर होंगे 1 करोड़। तो 1 करोड़ शेयर और 500 रुपये का एक शेयर। तो अगर मैं शामली, जैसे हमारा शामली जो शुगर मिल है वो लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अगर मैं शामली शुगर मिल के 10 शेयर खरीद लेता हूँ, तो 1 करोड़ शेयरों में से 10 शेयरों का मैं एक हिस्सेदार उसमें हो गया, एक पार्टनर हो गया। तो जब जो भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग, अभी कोई भी मान लो मुझे यहाँ पर कोई पब्लिक स्कूल डालना है, बड़ा पब्लिक स्कूल डालना है, या मुझे यहाँ पर कोई बड़ा काम करना है, तो क्या होगा, मैं अकेले तो कर नहीं सकता, मुझे और बहुत सारे पार्टनर चाहिए, 10, 15, 20 पार्टनर चाहिए, 50 पार्टनर चाहिए। तो इसी तरीके से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब पार्टनरशिप कंपनियां हैं, वो अलग अलग लोगों को, एक समूह को इकट्ठा हो गए तब वो कंपनी चलती है। और उनमें से कोई भी आदमी को अगर पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, अपने शेयर को बाजार में बेचता है, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो इसमें जो यहाँ के हमारे क्षेत्र के जो युवा है वो कैसे इसको समझ सकते हैं? आसान भाषा जो हमारे क्षेत्र की, उसके बारे में आप बताइए, जो आसान भाषा है। क्योंकि आपको बताया गांव देहात के, गांव गुआंढ के लोग हैं, तो इस पूरी भाषा को समझ नहीं पाएंगे। सर, धरती पर जितना टोटल पैसा है उसको अगर विश्व की टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया जाए, यानी 600 करोड़ लोगों में अगर विश्व के सारे पैसों को डिवाइड कर दिया जाए, तो हर प्रति व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया उसके पास होना चाहिए। यानी अगर आपके घर में 5 लोग हैं, जिसमें आपके 2 छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं और आप हो, तो आपके पास कम से कम 5-6 करोड़ रुपया होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है क्या कि धरती का 99% जो पैसा है वो 1% लोगों के पास है, और बाकी जो 1% पैसा है वो 99% लोगों में बटा हुआ है। अच्छा, ये जो बात है, ये देखो भाई, मतलब 99% मतलब धक्के खा रहे सड़कों पे, उनके पास पैसा ही नहीं है। यहाँ भारत के भी कुछ इस तरह के निकल कर आए हैं कि कुछ ही चंद लोगों के पास पैसा है,
बाकी सब छोल ही रहे, चाहे मजदूरी कर रहे। तो ये इसमें अब उनको क्या करना पड़ेगा जो आप यहाँ सिखा रहे हैं? देखो जैसे कोई भी बाजार है, आप कोई भी बाजार में जाते हो खरीदने के लिए, आपने कोई भी यूटेंसिल्स खरीदने हैं, आपने बर्तन खरीदने हैं, आपने ज्वेलरी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो जो ज्वेलरी का काम जिसको आता है वो पैसे कमा रहा है और आपसे पैसे कमा रहा है। तो मनी जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है अनएजुकेटेड टू एजुकेटेड। आज जो लोगों के पास पैसा है 50 साल बाद उनके पास पैसा नहीं होगा। जिन लोगों को ज्ञान होगा वो पैसा उन लोगों के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर ज्ञान और एजुकेशन दोनों चीज़ें डिफरेंट है। हमारा युवा कहता है जी मैंने बीकॉम की डिग्री ली हुई है, बीसीए की डिग्री ली हुई है, बीएससी की डिग्री ली हुई है, मैं ज्ञानी हो गया, मुझे नॉलेज है या मेरे पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है। ये सर्टिफिकेट डिग्री की मैं बात नहीं कर रहा। आपको जो भी काम आता है आप उसमें निपुण होने चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको बिजली सही करनी आती है आप बेरोजगार हो ही नहीं सकते। अगर आपको एसी सही करना आता आप बेरोजगार हो ही नहीं सकते। हमारे पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, बट हम पे काम नहीं आता। बिल्कुल। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आपको उस फील्ड में काम आता है, आप उस फील्ड में निपुण हो, तो आपको उस फील्ड में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। और उन लोगों से आप उस फील्ड में पैसा कमाओगे जिन लोगों को वो काम नहीं आता। अगर मुझे एसी की सर्विस करना आता होता तो मैं एसी वाले को बुलाता? कभी नहीं बुलाता। बिल्कुल, खुद कर लेते, खुद ही कर लेते। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में दो तरीके के लोग हैं। एक तो आदमी ऐसा है जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने कहीं पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं की है, स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में काम करना उसने शुरू कर दिया, उसको नुकसान होगा। और जो आदमी एक फॉर्मल एजुकेशन करके जिसको नॉलेज है, ज्ञान है, उसने तब जाके काम शुरू करा, उसको प्रॉफिट होगा। तो इस बाजार में भी दूसरे बाजारों की तरह पैसा उन लोगों से उन लोगों के पास आ जाएगा जिनको ज्ञान नहीं है, उनको नुकसान होगा, और जिनको ज्ञान है उनको प्रॉफिट होगा रेगुलर। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कोई भी काम को बिना ज्ञान के करना चाहते हो शुरू, या फिर उस काम को सीख के तब करना शुरू चाहते हो। मैंने एक छोटी वीडियो देखी, उसमें दुबई के एक शेख से पूछा गया कि जी आप 50 साल पहले आपके पास कुछ नहीं था, आप ऊँटों पे चलते थे, तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो कैसी होगी? आज वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस तरह खड़ी, जैसे यहाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं। हाँ जी, 2-2 लाख वाली, 2-2 लाख वाली, तो वहाँ पे 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो हाँ, तो मतलब और पैसों की बात करें, उनके पास कोई और दूसरी बात है नहीं। तो उसने शेख ने जवाब दिया जी 50 साल बाद जो हमारी अगली जनरेशन है वो दोबारा ऊँटों पर आ जाएगी, क्योंकि बुरे समय में जो हमने कठिनाई देखी, हमने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से हम चीज़ों को सीखे और हम आगे बढ़े। और अब इनको सब कुछ करा कराया मिल गया, ये संघर्ष नहीं कर रहे। तो ये जो पैसा जोड़ा हुआ मिल गया, ये इस पैसे को उड़ाएंगे और पैसे की कीमत समझेंगे नहीं, तो ये दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे। सो मनी फ्लो फ्रॉम ए पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड टू ए पर्सन हु इज एजुकेटेड। यहाँ पर एजुकेटेड का मतलब है जिसको काम करना आता है। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट डिग्री की मैं उस बंदे को एजुकेटेड मानता ही नहीं जिसके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो एग्रीकल्चर से पढ़ के आए, अब वो उस तरीके से करना चाहेंगे। लेकिन एक आदमी है जो पढ़ा लिखा है ही नहीं। हाँ जी। अब जैसे लोहार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखे से अच्छा काम कर सके। सर वो एजुकेटेड है, वो अपनी फील्ड में उसको समझ है। हाँ, वो अपनी फील्ड की तो कह रहा हूँ मैं। तो अगर आप अपनी फील्ड देखो, मेरा जो कोर्स है, अब हमारे कोर्स में क्या है कि अब एक हमारे यहाँ पर होती है टेक्निकल एनालिसिस। तो जब नाम हम सुनते हैं टेक्निकल एनालिसिस तो आदमी को लगता है इसमें कुछ पढ़ा लिखा वाला है, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने बेसिक एजुकेशन की है, 7th की है, 8th की है, उसको काम सिखाने की गारंटी हमारी है। और जिस तरीके से हम काम बताएंगे, अगर वो उस तरीके से काम करेगा, उसको जीवन में लॉस नहीं होगा, इस चीज़ की भी हमारी गारंटी है। हम उसे काम सिखा के भेजेंगे, हम उसे सर्टिफिकेट डिग्री तो देंगे ही देंगे, उसके साथ हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि उसे काम आया कि नहीं आया। जब तक काम उसे नहीं आएगा ना, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे उसे। मतलब उसका कुल मिलाकर अगर वो आप बंदा कोई भी भाई क्षेत्र का आपके पास आता है, हाँ जी, हाँ जी, तो आपके अनुसार आप ये कह रहे हैं कि उसका फ्यूचर जो है आप सिक्योर कर देंगे। फ्यूचर उसकी जनरेशन टू जनरेशन। देखो आज 50 साल पहले अगर किसी ने ज्वेलरी का काम सीखा था तो वो उस शॉप पे बैठा, उसके बाद उसका लड़का उसकी शॉप पे बैठा, उसके बाद उसका
पोता उस शॉप पे बैठा, वो जनरेशन टू जनरेशन वही काम है। तो स्टॉक मार्केट का जो काम है ये आने वाली 10 जनरेशन का काम है। अगर आप आज सीख जाओगे, आप अपने लड़के को सिखाओगे, आपका लड़का अपने लड़के को सिखाएगा, और ये जो काम है जनरेशन टू जनरेशन आप चलाते रहोगे, करते रहोगे। अभी ये जो फील्ड है ये बिल्कुल नई फील्ड है। और शामली जैसे क्षेत्र में तो देखो 2008 में जब मैंने बजाज कैपिटल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं था जो कि इस फील्ड के बारे में ट्रेनिंग कराता हो। और आज भी अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे जो कि ट्रेनिंग करा रहे होंगे, बट उनको 2%, 4%, 5% ज्ञान है, पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं है। कोई भी काम अगर आप बिना संपूर्ण ज्ञान के करोगे तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपर्ट, इतनी कंपटीशन का दौर है आज की डेट में, सिर्फ जो एक्सपर्ट बंदा है वही पैसे कमा सकता है। बिल्कुल। जिसको काम जरा भी कहीं भी अगर वो लैकिंग है तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो भाई यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या सहूलियत मिलेगी और किस तरह, कितने पैसे उनको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे शुरू में, या फिर कितने पैसे टोटल लगेंगे, शुरू में देने पड़ेंगे या फिर धीरे धीरे देने पड़ेंगे जो आपके पास? ऐसा है, जो टोटल कोर्स की फीस है मैंने 20,000 रुपये रिकमेंड की थी। वैसे 2007-8 में भी जो दिल्ली शहर में हम जो कोर्स ये कराते थे तब भी हम 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए वहाँ पर लेते थे। लेकिन क्योंकि हमें अपना क्षेत्र का विकास देखना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमने कोई चीज़ सीखी है तो हम अपने क्षेत्र में लोगों को सिखाएं। तो इस इंटेंशन से हमने सलाह की, जो अमन जी हैं जो हमारे डिजिटल पार्टनर हैं, तो उन्होंने बोला कि सर जो भी मिनिमम हो सके वो आप रखो। तो 20,000 रुपये मैंने बोले थे, उसमें भी इन्होंने 5,000 रुपये अपनी तरफ से फर्स्ट बैच के लिए कम कर दिए। 15,000 रुपये अभी जो है ट्रेनिंग के लिए है। और उसके बाद कितने से ट्रेडिंग शुरू करें, मतलब कितना पैसा आपको चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकें। दो चीज़ें हैं जी। आपके पास मात्र 15,000 रुपये हैं और आप कामयाब होना चाहते हो, आप मेरी फील्ड में आओ। आपके पास 15,000 रुपये, 15,001 रुपया मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप प्रिंटिंग प्रेस, नोटों की प्रिंटिंग प्रेस चलाना सीख जाओगे ना, तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। दुनिया आपके पीछे भागेगी ब्रीफकेस लेके कि भाई मेरे पैसे लगा के और पैसे ग्रो कर दे। अगर आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में एक भी बंदे को जानते हो जिसके पास 1 लाख रुपया है और आप उसका 1 लाख रुपया महीने में डबल करके उसको दे दोगे, तो आपको उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके पीछे घूमेगा कि भाई मेरे 2 लाख रुपए और लगा दे, 10 लाख रुपए और लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपको अपने पैसे की जरूरत है ही नहीं। कितने समय का कोर्स रहेगा? ये 20 दिन का कोर्स है। 20 सेशन में 40 आवर्स की हमारी ट्रेनिंग है। लेकिन 40 आवर्स की ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि 40 घंटे में हमने ट्रेनिंग कराई और बच्चे को हमने नमस्ते कर दी कि भाई तेरा हमारा कोई मतलब नहीं है। जब तक वो काम नहीं सीखेगा, जब तक हमारी गारंटी है उसको काम सिखाने की, उसे चाहे 6 महीने लगे चाहे 3 महीने लगे, लाइफ लॉन्ग हम उसके साथ हैं। अगर हमारा जो 20 दिन का ट्रेनिंग सेशन है, उस 20 दिन के ट्रेनिंग सेशन में वो कहता है भाई मेरे तो सर के ऊपर से उतर गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अगले बैच में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट रहेगी बाय डिफॉल्ट। अगले बैच में भी उसको समझ में नहीं आया, उससे अगले बैच में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम उसको जाने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ऑफर है कि जाने नहीं देंगे, तो भाई मैंने बहुत सारे भाइयों से कहा कि आप ऑनलाइन कोई भी काम सीखें, ऑनलाइन कोई भी चीज़ एडिटिंग सीखें या फेसबुक से, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल इंटरनेट का युग है। ये युग पूरा का पूरा युग इंटरनेट का है। अब आदमी घर से बाहर नहीं जाना चाहता, वो चाहता है कि मैं इस चीज़ को बुक कर दूं और मेरे पास आ जाए। वो चाहता है कि मैं यहीं से पैसे, क्योंकि आप देख रहे होंगे चाहे रिचार्ज करना हो या पैसे भेजने हो या कोई भी लेन देन हो, टोटल सिर्फ इस सिस्टम से हो रहा है। और इससे लोग मतलब लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप सीखना चाहते हैं, इस सर एक बार जो ओके भाई, तो एक तो जो इसका एड्रेस है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है और कहाँ से आने में आसानी रहेगी, कौन सा रोड है ये डिजिटल गुरुकुल है और ये करनाल जाने वाला रोड है जो शामली से करनाल की तरफ जाता है। इसमें आप लेफ्ट हैंड पर टाटा मोटर्स देखेंगे, टाटा मोटर्स के ऊपर वाला फ्लोर है। आप बराबर में गली है टाटा मोटर्स के, उस गली में से अंदर आएंगे तो आपको रास्ता पता लग जाएगा। आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये मॉर्निंग 9 बजे से लेकर रात को 5-6 बजे तक यहाँ पर हम लोग अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो भाई इधर से मतलब कहीं से भी आओगे, विजय पैने के बाद निगन चलोगे आप करनाल की डबने, तो
टाटा मोटर्स आवे किसान कॉलेज तक निकल गए, लगभग किलोमीटर चलना पड़ा कभी जेते। खब्बे हाथ पे है, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर ये इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ आके हम नंबर भी डाल देंगे इस पर, उस नंबर पर आप संपर्क कर सको। और फीस देख लो 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये तो वहीं हो जा काम ब्याह शादी में, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हमें। तो भाई इस पर जरूर ध्यान देना। और मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं वो इन्हीं चीज़ों को सीखें। नौकरी के चक्कर में फिर हो जाओ, फिर पता लगा नौकरी नहीं मिली और फिर सारा सिस्टम बदल जा। या तो पढ़ो, इतने पढ़ो अगवा फिर नाम हो, यानी फिर वो है ही सिस्टम इब तो नहीं करना। बस सब जमाना आने वाला टाइम तो सारा ही हुई है, मतलब बस किसान ने छोड़ के और सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। हो जाएगा डाल की, क्योंकि मशीनें आने की, गेहूं बोने की मशीन है कि भाई, कट्टन की है कि भाई, भूस की वही, सब मरम्मत सब काम ताम जाम वही है। पहले दंती उठक रही थी, कटक रहे था, फिर छितक रहे था, फिर बड़े चिकले जा करे थे, फिर वो पट्टे वाली मशीन है कि उसमें सिर फूट जा रहा था क्योंकि काबले लगे रहते थे लंबे लंबे। ये उसमें धो देगा मारो देकर भूसे एक डब और गेहूँ एक डब। तो देख लो कितना। और जो आने वाला टाइम है, और जापान ने तो ऐसी चीज़ बनाई ली, वहाँ मतलब वेटर ही नहीं है, वो लो ऐसा का सामान आवे खड़ा करके साफ जा। तो अब देख लो मतलब वहाँ भी रोबोटिक सिस्टम आएगा और यहाँ भी आओगा। तो जो पहले बढ़ता तो बैग ट्रैक्टर रह गए, फिर ट्रैक्टर के पीछे रूटर रह गए। तो समझ रहे होंगे ना आप कितना सिस्टम है। अब बैठे बैठे ही करो और घंटे भर का काम है, फिर पूरा घूमो फिरो अपना मजे लो भाई पूरा दिन। तो ये जो चीज़ है, एक वीडियो हो रहा होगी जो डिजिटल मार्केट को लेकर है। और अभी आपने शेयर मार्केट के बारे में जाना, अब अगली जो वीडियो आएगी बहुत जल्द 2 दिन 4 दिन के बाद, वो डिजिटल मार्केट के लिए आएगी। आपने वीडियो बिना स्किप किए देखना है अगर इस चीज़ को समझना है। और आप यहाँ आकर विजिट करके समझ भी सकते हैं कैसे, कितनी फीस है, इतनी फीस क्यों है, सब कुछ आपको पूरा बताया जाएगा। और आप यहाँ आए, नंबर मेंशन कर दिए गए हैं नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और जो भाई यहाँ आकर इन चीज़ों को सीखेगा वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं कहीं की भी, काम हो गए वो तो मतलब फिर घर बैठो बैठो। एक भाई देखा था मैं तड़की, मेरे तो कह रहा कि देखिए इतना % बढ़ेगा, इस पर इतने % बढ़ेगा, इतने इस पे इतने, मतलब 22-23 हज़ार रुपये पिछले 5-4 दिन में कमा लिए। इतने की सैलरी मिल ली आदमी ने। मैं बता तो तुमने किसकी है, इतनी इतने की है बस। फिर पूछो जाओ भाई मेरे जक्कत कहाँ पढ़ाऊँ, फिर सरकारी में पढ़ने पड़े हैं। एक अगर यहाँ के टॉप स्कूल जो है, नाम मिल लेता है किसी स्कूल का, अगर वहाँ पढ़ने तो काम दूसरा करना पड़ेगा। सब ने पूरे घर में कमाना पड़ेगा, जिब जाकर काम चलेगा। क्योंकि छोटे से छोटी चीज़ भी अगर ठीक ठाक फ़ोन लेना हो तो 50,000 का, बस सीधी बात ही है। यहाँ आओ और संपर्क करके आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस तरह की जो वीडियो है हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन जा सके। पैसा कमाने के पास हमारे पास बहुत सिस्टम होता है, पहले मैंने बहुत सारे काम कर रखे, लेकिन मैं सही इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ। भले हमारा ये वीडियो पेड हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको सही मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि जी हमारा डाल दो, हम सौतन को चढ़वा देंगे, प्यार करवा देंगे और विदेश में तो लड़की मंगवा देंगे, पता नहीं क्या क्या अड़गम सड़गम है। मैंने कभी भी 10-10 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार रहेगी, हम आपको 10 हज़ार रुपये देंगे। मैंने कोई एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात सही इन्फॉर्मेशन की है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप गांव गुहांड को जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से देते रहें, और हम लगातार आपके बीच बने रहेंगे। किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित महिला की आवाज़ को उठाते रहेंगे और आपका प्यार यहीं बना रहे। जय हिंद, जय भारत।